सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 229। सुमिर सिय नारद बचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित बिलोकत सकल दिशि जनु शिशु मृगी सभी। इस दोहे से इतना तो पता चलता है कि जैसे नारद जी पार्वती जी के जन्म लेने पर हिमाचल के भवन में पहुंचे, उनका उन्होंने भविष्य बताया, कौन वर होगा, क्या होगा। और विश्व मोहिनी का जब खाली लीला करी गई, माया नगरी बसाई गई, तो वहां भी गए और विश्व मोहिनी का भी उन्होंने भाग्य क्या कहते वाचन किया। तो इस दोहे से इतना तो पता चलता है कि सीता जी का जब जनक जी के घर में रहना शुरू हुआ होगा तो नारद जी पधारे होंगे और उनके भी भाग्य का, जीवन का उन्होंने वहां पर वाचन किया होगा। प्रयास रहेगा कि वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को ढूंढ कर पढ़ें और उसके बारे में और विस्तृत जानकारी ले सकें, उसके बाद हम लोग उसकी चर्चा कर सकें। बहरहाल तुलसीदास जी ने बहुत सोच विचार करके सीता का प्रसंग तभी शुरू किया है जब राम से उनका साक्षात्कार हो। इसके पीछे गोस्वामी जी की क्या भावना रही होगी। तो यदि हम आध्यात्मिक पक्ष को देखते हुए चलते हैं तो उससे ये समझ में आता है कि प्रकृति जो है, आदि शक्ति जब प्रकृति के रूप में प्रकट होती है, उसके पीछे कारण ब्रह्म ही है। इसलिए गोस्वामी जी चाहते तो एक प्रसंग, जैसे इतने प्रसंग जोड़े थे उन्होंने, एक प्रसंग ये भी जोड़ देते, लेकिन उन्होंने आदि शक्ति के सीता के रूप में कथा में उनका जो समावेश किया है वो किया ही तभी है जब उसका ब्रह्म से साक्षात्कार हो रहा है। इस बिंदु से इसको आप लोग स्वयं समझने का प्रयास करिएगा तो अपने आप बहुत सारी बातें और सुंदर ढंग से आप लोगों को शायद समझ में आए। तो सीता जी भी अपनी सखी के बताने के पश्चात वो जो दो किशोर वय के राजकुमारों की बात कही गई है, उनको देखने की जो इच्छा हुई उनके मन में, उत्कंठा हुई, उसको रोक नहीं सकी और चल पड़ी। यहाँ पर उनके साथ कुछ सखियां हैं और अन्य ग्रंथों में उन सखियों के नाम भी बताए गए हैं। ऐसा वर्णन है कि 8 सखियों के बारे में बताया गया है और ये 8 सखियां शायद अष्टांग योग, जैसे राधा जी के साथ वो भी योग की दृष्टि से हम देखते हैं तो अष्टांग योग को बताते हैं। तो शायद यहाँ पर भी वह सब कुछ हो, पर गोस्वामी जी का अपना अलग भाव है, अपने अलग रहस्य है, अपनी अलग उनकी भावना है। तो यहाँ पर उन्होंने सखियों का जिक्र किया है और सखियों से वार्तालाप का जिक्र किया है, पर सखियों का विवरण नहीं दिया है। आगे की चौपाई बहुत सुंदर लिखते हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण। राम लक्ष्मण के साथ पुष्प तोड़ने में व्यस्त हैं, जिस काम के लिए आए हैं उस काम में पूरी तरह से रत हैं, लेकिन कानों में कंगन की, करधनी की और पायल की रुन झुन उनके कानों से पहुंच रही है। वो ध्वनि वो सुनते हैं और सुनने के बाद हृदय में गुनते हैं, गुनने के बाद लक्ष्मण से कहते हैं, मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कह लीन्हि। ये नहीं कि उन्होंने ध्वनि सुनी और तुरंत पलट के देखने लगे, ध्वनि को सुना, गुना, तब कहा, अर्थात हृदय में उन्होंने कौन से भाव को गुन करके जाना, वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ने लक्ष्मण से कहा
कि मानो कामदेव ने नगाड़े पर चोट कर दी है, ऐलान कर दिया है किस बात का कि मनसा विश्व विजय कह की, कि सबके मन पर अधिकार करके विश्व में विजय कर दी। ये चौपाई और कामदेव की यही क्या कहते हैं प्रयास या उनकी इच्छा या उनकी मनसा हमने नारद के समय पर भी देखी, शंकर भगवान के समय पर भी देखी, और यहाँ पर फिर वही कामदेव और वही उसी तरह का यहाँ पर भी राम के हृदय में, जहां वो नारद का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जहां शंकर के विवेक ने उनको नष्ट कर दिया, वहां राम के हृदय में उन्होंने अपना स्थान बना लिया और राम स्वीकार कर रहे हैं, छोटे भाई से स्वीकार कर रहे हैं। तो ये प्रेम और काम के संबंध को समझने की आवश्यकता है, उसके संतुलन को समझने की आवश्यकता है, उसकी मर्यादा को समझने की आवश्यकता है। काम का समावेश यदि संसार में है तो वह ब्रह्म से ही उपज के बाहर आया है। और राम यहां पर प्रेम से पहले काम की बात हो रही है, क्योंकि प्रेम और काम का बहुत बहुत सरलता से पर बहुत गूढ़ता से कथा जैसे पढ़ जाइए तो आनंद ही आनंद है। लेकिन क्या गोस्वामी जी राम के चरित्र से समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि राम मनुज रूप में है, नर रूप में है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। वो ब्रह्म है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर के क्यों इस तरह की लीला कर रहा है? क्या खाली आनंद देने के लिए? बहुत कुछ सिखाने के लिए। अस कही फिर चित ते ही ओरा, ऐसा लक्ष्मण से कहने के बाद फिर उन्होंने उस ओर देखा जिधर से उनको ये ध्वनि आती हुई अनुभव हुई थी। सिया मुख ससी भय नयन चकोरा। सीता जी के चंद्रमा के चंद्रमुख की ओर देखते ही उनके नयन चकोर की तरह हो गए। प्रथम दृष्टि का प्रेम, लव एट फर्स्ट साइट। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमित जे दिगंचल। दोनों के नेत्र एक दूसरे की ओर जब हुए तो अचंचल हो गए। अभी तक सीता जी के नेत्र कैसे थे? छोटी हिरनी के नेत्र के समान इधर उधर ताक रहे थे। लेकिन अभी केवल राम के नेत्र हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अभी सीता जी ने राम को नहीं देखा है। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुच निमि तजे दिगंचल। मानो निमि ने अपने स्थान को त्याग दिया। अब ये निमि कौन है और अपना स्थान क्यों त्याग देते हैं? तो यहाँ पर हम जो पौराणिक कथा है उसका सहारा लेंगे और थोड़ी बहुत जो बायोलॉजी की समझ है उसका सहारा लेंगे। निमि कहते हैं राजा जनक के पूर्वज को। राजा निमि राजा जनक के पूर्वज थे। निमि से विदेह, मिथिला, फिर ये परंपरागत नाम है। ये राजा जनक जी के वास्तविक नाम नहीं है। राजा जनक जी का वास्तविक नाम क्षीरध्वज है, जो नाम दिया जाता है। बाकी जो परंपरागत उनके कुल वंश के गुणों के आधार पर उनको किस तरह से पुकारा जाता है वो सारे नाम है। वही सारे नाम सीता जी को भी प्राप्त होते। जानकी, जनक नंदनी, मैथिली, मिथिलेश कुमारी, वैदेही आदि। जो नाम उनको दिया गया है वो है सीता। तो बहुत बहुत बड़ी कथा है कि किस प्रकार निमि ने देह को त्याग दिया था। उनके पुत्र नहीं थे, फिर उनकी जो मृत शरीर था उससे अणिमा के मंथन के द्वारा पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो मृत शरीर से शरीर प्राप्त होने के कारण, क्योंकि देह नहीं थी, तो विदेह कहलाए उनके वंशज। मंथन के द्वारा हुआ था। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी बायोलॉजिकल,
जिस तरह से आजकल हम लोग देखते हैं, उस तरह से पुत्र उत्पन्न हुआ तो वो मंथन के द्वारा तो मिथि कहलाए। मिथि के बसाए हुए राज्य के कारण वो नगरी मिथिला कहलाई। जन्म लिया था पिता के ही द्वारा तो जनक कहलाए। बहुत सारी कथाएं हैं, अभी तक कोई प्रमाणिक विस्तृत कथा नहीं सामने से आई है। एक विद्वान है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि अगर उनके पूर्वजों की कथा किसी ग्रंथ के द्वारा हमें प्राप्त हो सके, और वाल्मीकि रामायण में अवश्य होगी, उसका जब लखनऊ में होंगे तो अध्ययन कर सकेंगे, यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो कहते हैं कि मनुः सकुच निमि तजे दिगंचल। और अगर हम अपनी आंख में देखते हैं तो आंख के कोने में एक हमारे अंग होता है जिसको हिंदी में निमेशक पटल कहते हैं, और इसका प्रयोग होता है जलचर जीवों के भीतर। इसको वो चढ़ा लेते हैं और इसके कारण उनकी आंखें सुरक्षित रहती हैं। ऐसा कहते हैं कि जो हम लोगों ने बायोलॉजी में प्राइमरी बिल्कुल उसमें पढ़ा है कि जब इवोल्यूशन हुआ तो जिन जिन अंगों की मैमल्स के भीतर आवश्यकता नहीं थी वो धीरे 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 करके या विलुप्त हो गए, या कोई अंग कहते थे उनको, उस रूप में हमारे शरीर में बस विद्यमान रह गए। तो ये भी उसी का एक बचा हुआ स्थान है। तो जब हम पलक झपकाते हैं तो उस पल को निमेष इसी के कारण कहते हैं, क्योंकि उसका निमेशक पटल का कार्य होता था कि वो आंख को आर्द्रता प्रदान करता रह सके। जब उसने अपना अंग के रूप में स्थान छोड़ दिया तो पलकों ने उस काम को करना शुरू कर दिया कि पलक जितनी बार गिरती है उतनी बार हमारी आंखों को आर्द्रता प्रदान करती है। अब होने वाला दामाद सब निश्चित है, उनकी कन्या को देख रहा है तो प्रेम भाव से देख रहा है, और रामचंद्र जी खुद ही कह चुके हैं कि काम ने दुदुम्भी दे दी है। तो जब अगली पीढ़ी के प्रेम और काम की चर्चा हो तो बड़े बुजुर्गों को वहां से हट जाना चाहिए। इसीलिए जो सिंदूरदान इत्यादि होता है उसमें जो माता पिता होते हैं वो वहां से हटा दिए जाते हैं या पर्दा कर दिया जाता है। उसके पीछे सब यही कारण है, प्रेम के और काम के कारण है। तो ऐसा लगता है कि संकोच करके निमि ने, अब निमि का काम क्या है कि पलक को गिराएं, वो वहां बैठे हुए हैं, उनको पलकों के ऊपर उनका घर दे दिया गया है, तो जब वहां बैठे हैं तो वो गिरता है। अब वो घर छोड़ देंगे अपना तो पलक गिरेगी कैसे, उस पर कोई भार ही नहीं रह गया। तो उन्होंने संकोच वश इस दर्शन में अपनी उपस्थिति न रहे, इसलिए वो वहां से कि जी भर के देख लें एक दूसरे को बिना किसी संकोच के। तो उन्होंने मानो नैनों को त्याग दिया उस समय। देख इसी ये शोभा सुख पावा, सीता जी की सुंदरता को देख करके उन्होंने बहुत सुख पाया, और हृदय सराहत बचन न आवा, हृदय में उनकी सराहना करने लगे, मुख से उस सराहना के लिए कोई वचन नहीं निकल सका। जनु बिरंच सब निज निपुनाई, बिरच विश्व कह प्रगति दिखाई। मन में क्या कहते हैं, हृदय में क्या विचार आता है, मानो विधाता ने अपनी सारी निपुणता को इकट्ठा करके संसार को दिखाने के लिए कि यह है मेरे पास जो, जिससे मैं इतना सौंदर्य धरती पर या ब्रह्मांड में या सृष्टि में बिखेरता हूं, ये एकत्रित रूप में यही है। विरचि विश्व, रच करके विश्व कह प्रगट दिखाए, विश्व को प्रकट रूप से दिखा दिया है। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि ग्रह दीप सिखा जनु भरई। ये जो सुंदरता है सीता जी की, ये तो सुंदरता को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली है। जैसे मानो छवि ग्रह में, सौंदर्य के घर में दीप की शिखा जल रही हो, जनु बरही, जैसे जल रही हो। अर्थात अगर सारा विश्व ब्रह्म के भीतर ही समाया हुआ है तब भी वो दिखता क्यों नहीं है? वो दिखेगा तभी जब आदि शक्ति की लौ के रूप में वो वहां उसको प्रकाशित करेगा, तभी वो हमें दिख पाएगा। तो संसार सृष्टि जो भी है सुंदर तो बहुत है, लेकिन उसमें सीता माता
आदि शक्ति का लौ के रूप में उसको प्रज्वलित करके उसको ये कमरा है, इसे समझ लीजिए। जो कुछ भी आपके कमरे में है तो सब कुछ यहाँ पर उपस्थित, लेकिन जब तक आप यहाँ पर लाइट ऑन नहीं करेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो यही ब्रह्म और शक्ति के संबंध को बताने के लिए ये उदाहरण पर्याप्त है। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरौ विदेह कुमारी। कहते हैं कि सारी उपमाएं तो कवियों ने झूठी कर दी हैं, किसी न किसी चीज से किसी न किसी चीज की तुलना कर रखी है। तो विदेह कुमारी बड़ा सुंदर पर्यायवाची सीता जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, विदेह कुमारी। देह की सुंदरता नहीं करी जा सकती है, देह की सुंदरता करी जा सकती है, विदेह कुमारी की सुंदरता कैसे है? तो जितना निर्गुण वो ब्रह्म है बिना शरीर का, उतनी ही निर्गुण ये शक्ति भी है। जो निर्गुण है हम उसका बखान कैसे करें? के ही पट तरो विदेह कुमारी। तो ये तो हो गया निर्गुण और सगुण की तरह से इसको समझना। पर अब तुलसीदास जी जब राम की सुंदरता का वर्णन करते हैं तो जैसे लगता अभी अघा नहीं रहे हैं, नख से लिख करके टोपी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन सीता माता की यानी नारी सौंदर्य का वर्णन करने में वो अपने को मर्यादा के भीतर रखते हैं। चाहे वो गौरी माता का वर्णन रहा हो, चाहे वो सीता माता का वर्णन। माता के प्रति रचयिता कभी भी काम की भावना से, अब भगवान राम तो पहले ही कह दिए हैं ना कि मानो काम ने दुदुम्भी दे दी। तो तुलसीदास जी उस भावना को, जिस भावना से राम सीता को देख रहे हैं, उस भावना को कैसे शब्दों में उतार पाएंगे? नहीं उतार सकते। ये उनकी उस मर्यादा का उल्लंघन है जिसका उल्लंघन सती जी ने कर दिया था। और शंकर भगवान ने इस उल्लंघन के लिए ही इतना बड़ा प्रण ले लिया था। तो समझिए, तो बहुत समझने, हर मर्यादा की किस तरह से तुलसीदास जी मर्यादा का किस तरह से निर्वहन करते हैं रामचरितमानस की रचना करते समय। सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपनी दशा विचार, सीता जी की शोभा का हृदय में वर्णन करते हैं और अपनी दशा पर भी विचार करते हैं। बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहा, और बिल्कुल पवित्र मन से अपने छोटे भाई के साथ समय के अनुसार ये वचन कहते हैं। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण। कहते हैं तात, यही अब जनक तनया, देखिए विदेह कुमारी से जनक तनया, क्योंकि अब साकार कर्म की बात करने लगे। जब वर्णन नहीं हो सकता था तो विदेह कुमारी, और जब सांसारिक कृत्य होने की बात कर रहे हैं तो जनक तनया। यह जनक की पुत्री, यही वह जनक की पुत्री है जिसके कारण धनुष यज्ञ किया जा रहा है। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। अब ये तो किसने बता दिया उनको कि गौरी माता का पूजन करवाने के लिए सखियां इनको यहाँ ले आई हैं। करत प्रकाश फिरई फुलवाई, और फुलवारी में प्रकाश बिखेरती फिर रही। कहते हैं कि जब रामचंद्र जी माली से पूछने गए थे ना कि फूल ले लें, तो माली, आप सोच के देखिए कि माली को क्या निर्देश रहा होगा कि आज राजकुमारी इतने बजे इस पहर में गौरी पूजन को आएंगी। तो गौरी पूजन को आएंगे तो माली की मर्यादा क्या थी, आचरण क्या था कि किसी अनजाने पुरुष को वहां पर जाने दे कि न जाने दे, वो भी उन्हीं की वह के। साधारण घरों में इस तरह के आचरण का पालन हो जाता है। और उन्होंने उनसे पूछा और प्रवेश भी कर गए। तो इसका मतलब है कि माली ने कहा होगा कि भाई हम नहीं जाने देंगे, आज तो यहाँ पे राजकुमारी साहिबा गौरी पूजन के लिए आने वाली हैं। तो राम जी ने उन्हें क्या उत्तर दिया होगा, ये हम सब लोग उनके आचरण व्यवहार से समझ सकते हैं, जैसे मर्यादित वो हैं कि भाई हम पुष्प लेने आए हैं, हम चुपचाप पुष्प लेके चले जाएंगे, हम इधर उधर ताका झांकी कहीं नहीं करते फिरेंगे।
और जो उनका प्रभाव है कि उनके रूप से सब मोहित ही हो जाते हैं, सब लोभ में पड़ जाते हैं। तो यह सब समझते हुए, जानते हुए भी उनके इस याचना को वो माली मना नहीं कर पाया होगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये माली का बताया हुआ प्रसंग है जो रामचंद्र जी इसको जान रहे हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, मेरा मन जो सहज स्वभाव से ही पवित्र है, जिसमें इधर उधर की कोई बात आती ही नहीं है, वो क्षोभ का अनुभव कर रहा है, तड़प का अनुभव कर रहा है, कसक, अगर हम अपनी लखनवी बोली में बोले तो कसक का अनुभव कर रहा है, तड़प का अनुभव कर रहा है। आधुनिक गीतकारों की बोली में बोले तो सो सब कारण जान विधाता। अब ऐसा क्यों है ये तो विधाता ही जाने, इसका कारण हर कहीं सुभद अंग सुन उभरा। हे भाई, मेरे तो जो शुभ सूचक, शुभता सूचक अंग है वो फड़क रहे, यानी दाहिने अंग फड़क रहे। रघुवंशिन कर सहज स्वभाव मन कुपंथ पग धरई न काऊ। क्योंकि रघुवंशियों का तो ये सहज स्वभाव, इसके लिए उन्हें प्रयास नहीं करना पड़ता कि उनका मन कुपंथ पर, गलत रास्ते में मन भी कभी पग नहीं धरता। आचरण रूपी शरीर का पग तो जाने दीजिए। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जही सपने हूं पर नारी नहेरी। तो रघुवंशियों का यह स्वभाव है, और अपने मन को तो मैं ही खूब अच्छी तरह से जानता हूं। मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, अपने मन की मुझे अत्यधिक समझ है। अपने अपने मन को कहते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए। हर व्यक्ति को, वो स्वीकारे या न स्वीकारे किसी के सामने, उसको अपने मन की हर हर खटक, हर बात पता होती है, कब वो बेईमानी कर रहा होता है। जही सपने हूँ पर नार न हेरी, जिनके लहाही नरी पुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु दीठी। मंगन लहाही न जिन कै नाही, ते नरवर थोरे जग माही। ऐसे मनुष्य, ऐसे पुरुष संसार में बहुत कम है, जिनकी पीठ को रण क्षेत्र में कोई देख नहीं सकता। अर्थात जो युद्ध के मैदान में पीठ दिखाकर नहीं भागते प्राण बचाने के लिए, जो नहीं पावही परतीय मनु दीठी। हाथ धो लेना फिर जो है ना, सब बर्तन धोना। पराई स्त्री की तरफ जिनका मन कभी भी देखने को आकर्षित नहीं हो, और कोई बुरी भावना नहीं, पर देखना तो, सुंदर स्त्री हो तो सब देखना चाहते हैं। मंगन लहाही न जिनके नाही, और जिनके यहाँ कोई मांगने वाला जाए और उनके मुख से कभी नहीं ना सुने, ऐसे मनुष्य संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कही अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। इस प्रकार भाई के साथ सहज वार्तालाप कर रहे हैं और मन सीता के रूप पे लुभाया हुआ है। मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। सीता जी के कमल रूपी मुख की जो सुंदरता रूपी मकरंद है, करई मधुप एव पान, उसको भौरे की तरह वो पान कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग तो थोड़े हैं, पर मेरा मन, मेरे नेत्र देखना ही चाह रहे, उधर से हटना नहीं चाह रहे, तो इसके पीछे कोई कारण ऐसा है। पर नारी की तरफ तो देख नहीं सकता, अर्थात ये मेरे लिए पर नारी नहीं है। तो यही तय हो गया कि धनुष यज्ञ का परिणाम क्या होना है। चित्तवती चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। अब सीता जी के अवस्था के बारे में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सखियों के साथ तो आ गई हैं, लेकिन चारों ओर चकित दृष्टि से देख रही हैं कि जिन किशोरों के बारे में बताया मेरी सखी ने, वो कहाँ चले गए इतने में ही। जहां बिलो की मृग सावक नैनी, जन तह बरिस कमल सिद्ध श्रेणी। जिस ओर सीता जी दृष्टि डाल देती हैं उनको ढूंढने के लिए, वहां ही श्वेत कमलों की पंक्ति की पंक्तियां खिल जाती हैं। कमल सित श्रेणी, सित श्वेत का अवधिकरण है, श्वेत सित, सितासित भी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सितासित का एक जगह प्रयोग किया। सितासित यानी श्वेत अश्वेत, श्वेत अश्वेत का संधि कर दीजिए तो श्वेत अश्वेत आगे कहीं मिलेगा या पीछे कहीं मिला होगा, तो वो श्वेत अश्वेत है, उजला और सांवला। तो उनकी श्रेणियां की श्रेणियां खिल जाती हैं।
लता ओट इसका भी बहुत आध्यात्मिक पक्ष जो भी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। तब तक में सखियों ने लताओं की ओट में, क्योंकि पहले ही बता दिया कि लताओं बेलों के बड़े वितान बने हुए हैं, बड़े शामियाने से तने हुए हैं, तो उनकी ओट में छुपे हुए ये श्यामल और सांवले और गोरे किशोर उनकी सखी दिखाती है कि देखो उधर देखो, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। उनको देखते ही उनके नेत्र भी ललचा जाते हैं सीता जी के, और इस प्रकार आनंद से भर जाते हैं जैसे अपना उन्होंने खजाना पा लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलक ही नहु परिहरी निमेषे। और रामचंद्र जी को देखते ही नेत्र थक गए हैं। थका हुआ आदमी स्थिर हो जाता है, उसकी चंचलता रुक जाती है। जब एनर्जी होती है तो खूब एक्टिव रहता है। तो स्थिर हो गए हैं नेत्र, और पलकों ने गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह देह भय भोरी, अत्यधिक स्नेह उनके मन में पैदा हो गया, जिसके कारण देह शिथिल हो गई, देह की शुद्ध बुद्ध भूल रही है। शरद शशि जन चितव चकोरी, ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग राम ही उर आनी, दीन है पलक कपाट से आनी। आंखों के रास्ते से राम की छवि को उन्होंने हृदय में धारण कर लिया और पलकों के दरवाजे बंद कर दिए। जब सिय सखी प्रेम बस जानी, कहीं न सकहीं कछु मन सकुशानी। उनकी सखियों ने जान लिया कि सीता जी तो देखते ही, ये भी लव एट फर्स्ट साइट, प्रथम दृष्टि में ये भी उनके प्रेम के वशीभूत हो चुकी हैं। तो जब सखियों ने ये उनको जनवाया कि हम जान गए हैं कि तुम किस भाव में इस समय डूब चुकी हो, और सीता जी को जब ये पता लगा, कहीं न सकहीं कछु मन सक जानी, तो सखियों को उत्तर नहीं दे सकी और संकोच में पड़ गई। लता भवन ते प्रगट भेते ही अवसर दो भाई। ठीक उसी समय लता भवन से दोनों भाई सामने निकल के आ गए। निकसे जन जुग बिमल विधु, जलद पटल बिलगाई। इस प्रकार निकले जैसे बादलों के पटल को हटा करके दो चंद्रमा, निकसे जन जुग बिमल विधु, बादलों की ओट को हटा करके दो चंद्रमा वहां पर एक साथ निकल आए हों। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। सुंदरता की सीमा उन दोनों भाइयों में व्याप्त है। नील पीत जल जाभ शरीर, जैसे एक नील वर्णी कमल हो और एक पीत वर्णी कमल, नीले और पीले कमल के समान दोनों के शरीर दिखाई दे रहे हैं। मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। उनके शीश पर मोर का पंख सजा हुआ है, और बालों के बीच में, बालों के गुच्छों के बीच बीच में फूलों की कलियां उन्होंने सजा रखी हैं। अब जो रामचंद्र जी के मुख का वर्णन है वो भी बिल्कुल पुष्प वाटिका के समान है। पुष्प वाटिका में मोर और घूमते रहते हैं, सुंदरता बढ़ाते रहते हैं, तो वैसी ही सुंदरता उनकी वर्णन की जा रही है। भाल तिलक श्रम बिंद सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर उनके पसीने की बूंदें छलकी हुई हैं। अब पसीने की बूंदें श्रम बिंदु कह रहे हैं। अब ये पुष्प तोड़ने से हुए हैं, इतना श्रम, कितना श्रम कर लिया है पुष्प तोड़ने में, कि भगवान जाने उनकी जो मानसिक दशा हो रही है उसके कारण ये श्रम बिंदु है। ये भी तुलसीदास जी स्पष्ट नहीं कहते हैं। और कानों में सुंदर आभूषण, जो कर्ण फूल पहने हुए उनकी सुंदरता दिखाई दे रही है। विकट भ्रकुटी कच घूघर वाले, भ्रकुटियां विकट है, भगवान की सब कुछ सुलभ सरल रहता है, पर भ्रकुटी सदा उनकी विकट, टेढ़ी तिरछी, और घुंघराले बाल हैं। नव सरोज लोचन रतनारे, अभी अभी खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं। चारु चुबुक नासिका कपोला, सुंदर ठोड़ी है नासिका, और कपोल गाल सुंदर है। हास बिलास लेत मन मोहा, और इस सब पर जो उनके मुख में जो हंसी है उसका मूल्य क्या है? एक ही मूल्य है उस हंसी का, मन। अगर वो मन दे दिया मूल्य के रूप में, तब तो उस हंसी को प्राप्त कर पाएंगे आप, अन्यथा नहीं कर सकते हैं।
हम लोग समय हो गया है और भगवान की सुंदरता का वर्णन यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे हम लोग कल अध्ययन करेंगे और आनंद लेंगे। जय सिया राम।